कल आपने श्रवण किया, भरत जी महाराज राम जी को मनाने के लिए पहुँचे हुए हैं। जहाँ पर सारे सभासद बैठे हुए हैं, भरत जी बैठे हुए हैं, गुरु वशिष्ठ बैठे हुए हैं। वहाँ पर भरत जी आग्रह करते हैं कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप अवधपुरी को चलें और वहाँ की प्रजाजनों को सुख प्रदान करें। परंतु ये बात राम से भरत जी डायरेक्ट नहीं कहते, सम्मुख होकर नहीं कहते, एक गुरु जी से कहलवाते हैं। ये मर्यादा है सूर्यवंश की। भरत के वाक्यों को गुरुदेव भगवान ने राम जी से कहा। राम जी कहते हैं, गुरुदेव भरत जी को समझाइए और ज्ञान से युक्त बातें बता करके उसको संतुना दे करके अयोध्या को लौटा दीजिए, भेज दीजिए, वो जा करके अयोध्या की राज सिंहासन को संभालें। गुरुदेव कहते हैं, भरत जी नहीं, हे राम मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? कि भरत के प्रेम रूपी भक्ति रूपी गंगा में मेरा ज्ञान बह चुका है। मैं तो आपसे यही याचना करता हूँ हे रघुनंदन कि जिसमें भरत का कल्याण हो और राज्य का प्रजाजनों का कल्याण हो, वही आप निर्णय ले लो। राम जी कहते हैं, गुरुदेव मैं नहीं निर्णय लूँगा क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ। निर्णय तो स्वामी को लेना पड़ेगा। गुरुदेव आप स्वामी हैं, गुरु हैं, आप जो आज्ञा देंगे वो हम सब काम करेंगे। ते ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगत भई बस मति मोरी। भरत की भक्ति के बस हो गई मेरी मति। हे राम जी, मैं सोच सोच कर परेशान हो गया कि मैं क्या कहूँ, मेरा ज्ञान तो बह गया उनकी भक्ति और प्रेमी गंगा में, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम, आप वो करो जो भरत जी चाहते हैं। भरत विनय सादर सुनी करे विचारु बहोरी। भरत के विनय रूपी वचन को सुन लीजिए और आप हे रघुनंदन आप विचार कीजिए, ऐसे गुरुदेव भगवान कह रहे हैं। औ करब साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोर। कहते हैं भरत जी के विलाप को, करुणा क्रंदन को आप सुनिए और सुनने के पश्चात उसका निचोड़ निकालिए। वेद मत, साधु मत और राजमत, राजनीति से युक्त होकर, लोक मत से युक्त होकर, साधु मत से युक्त होकर और वेदों के मत से युक्त होकर के आप निचोड़ निकालिए और वही काम आप कर दीजिए। फिर क्या हुआ? गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि गुरु अनुराग भगत पर देखी, राम हृदय आनंद विषेखी। भरत धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस वानी। निज सेवक तन मानस वानी। राम जी ने देखा कि गुरुदेव भगवान का अनुराग बहुत है भरत पे। ऐसे अवस्था को विचार करके, ऐसे अनुराग को सोचकर, गुरुदेव का स्वभाव को सोचकर, जान करके भरत के प्रति कितना प्रेम है, राम जी आनंद में डूब गए। वाह धन्य है भरत, जिससे भगवान हमारे गुरुदेव भगवान प्रेम करते हैं, जिसके पक्ष में गुरुदेव भगवान बात करना चाहते हैं, जिसके पक्ष में निर्णय आए ऐसा गुरुदेव चाहते हैं। इसका मतलब है कि कितना न जाने कितनी भक्ति और श्रद्धा के साथ भरत गुरुदेव की सेवा किया होगा। कौन से गुण पर गुरु जी रीझ गए जो भरत के पक्ष में निर्णय कराना चाहते हैं। ऐसी बात को जानकर राम जी बहुत आनंदित हुए। आनंदित होकर के ये भी सोचा कि धर्म को जानने वाले भरत जी हैं और तन मन वचन से मेरे सेवक भी हैं। तन मन वचन से अपना सेवक जानकर प्रभु राम जी सुंदर वाणी बोले। क्या कहते हैं? बोले गुरु आयसु अनुकूला, वचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपतु पितु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई।
राम जी कहते हैं गुरुदेव आपका सौगंध खाए कहता हूँ और अपने पिता के चरणों की जो है दुहाई दे कहता हूँ कि इस त्रिभुवन में यानी कि भू व स्व माँ जना तपा सत्यम, ये ऊपर पृथ्वी के ऊपर के लोग हैं, और रसातल तलातल महाताल पाताल और पृथ्वी, सात पर सात नीचे जितने भी लोग हैं, इसमें न ऐसा प्राणी कभी हुआ न होगा। कैसा प्राणी? बोले भरत के समान। भरत जितना पवित्र सेवक मेरे हैं, ऐसा सेवक धरती पर कोई उत्पन्न नहीं होगा। जितना गुरु आप प्रेम कर रहे हैं भरत से, ऐसा कोई गुरु किसी से प्रेम नहीं करेगा। ऐसे भरत का स्वभाव है। और भरत के वचन को सुनकर, कूलर बंद करो, बंद करो उसको। भरत के स्वभाव को जानकर परशुराम बड़े आनंदित हुए और कहने लगे, भगवान हे गुरुदेव, आपकी शपथ खा के कहता हूँ, ऐसे भाई का मिलना धरती पर फिर दोबारा बड़ा असंभव हो जाएगा। क्यों? जिससे आप इतना प्रेम करते हैं, तन मन वचन से जो मुझे स्वामी मान बैठे हैं, ऐसे भाई का तो मिलना बड़ा ही कठिन होगा। हे गुरुवर, मैं सत्य कहता हूँ, आप जो हैं ज़्यादा पन्ना पड़ गया क्या हो? कोई भाई ना हुआ ना होगा ऐसा राम जी कहते हैं। अब कहते हैं जो गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ऐसा भाई जो गुरु के चरण कमलों में इतना अनुराग रखते हैं। और ते लो कहूँ बेदहूँ बड़े भागी, जिससे गुरु इतना प्रेम करते हैं। राम जी ऐसा कह रहे हैं, गुरु जिससे इतना प्रेम करते हैं। प्रेम का मतलब प्रमाण क्या है? बोले जिससे आप प्रेम करते हैं, आप भरसक यह प्रयास करेंगे कि निर्णय उसके पक्ष में आए। जिससे आप प्रेम करते हैं, काम उसका हो, भला उसका हो। तो राम जी कहते हैं, भगवान गुरुदेव, जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं लोक मत और वेद मत से, वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली है। यानी कि जिससे गुरु जी प्रेम करते हों, जिसका पूरा हित चाहते हों, वह व्यक्ति संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त ना कर ले, जो उसको ना मिल सके। जिसके अनुकूल गुरुदेव होते हैं, भगवान भी उसके अनुकूल होते हैं, धर्म भी उसके अनुकूल होता है, न्याय भी उसके अनुकूल होता है। ऐसा राम जी कहते हैं। और वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सके भरत कर भागु। कहते हैं गुरुदेव, आपका जिस पे अनुकूल है, ऐसे भरत के भाग की बड़ाई कौन कर सकता है? शारदा शेष इत्यादि कोई नहीं कर सकते। तो गोस्वामी जी कहते हैं, फिर मैं अल्पज्ञानी कभी कैसे भरत जी की बड़ाई करूं? भरत का चरित्र राम कथा में मानो राम कथा को सजीव करने वाला है। राम कथा की आत्मा है क्या? भरत का चरित्र। और भागवत की आत्मा क्या है? बोले गोपिया चरित्र। दोनों प्रेम का वर्णन, दोनों ही कथा को रस से युक्त करने वाले हैं। इसलिए इस पर कभी ज़्यादा प्रकाश डाला है। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, कहत बदन पर भरत बढ़ाई। भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरराई। छोटा भाई जानकर के राम जी कहते हैं कि छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी प्रशंसा करूं, ये मुझे शोभा नहीं देता, मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर राम जी चुप हो गए और अपने आसन पर बैठ गए। खड़ा होकर बात कर रहे थे, बता रहे थे सभा में कि जो भरत जी चाहते हैं, भरत के हित में जो फैसला हो, उसी में सबकी भलाई है, उसी में सब कल्याण है। इतना कहकर राम जी चुप होकर के बैठ गए। अब पहले तो गुरुदेव चुप होकर बैठे थे हैं। गुरुदेव से भरत जी ने कहा कि आप कह दिए, तो गुरुदेव ने कह दिया। परंतु राम ने कहा, गुरुदेव आप ज्ञान की बातें बताकर भरत जी को वापस लौटा दीजिए। अब क्या कह रहे हैं? अब क्या कह रहे हैं कि भरत जी जो कहें, भरत के अनुकूल जो काम हो वही शुभ होगा, वही अच्छा होगा। इतना कह कर के बैठ गए।
धर्म से युक्त भरत जी अपना मंतव्य प्रकट करें, ऐसा गुरुदेव जी कहते हैं। जब गुरु जी की राम जी के अनुमान आज्ञा पा गए गुरुदेव जी, तब कहते हैं भरत, जो तुम्हारे मन में संदेह है, जो आत्मा की बात है, अपने प्रभु राम से कह दो। वो तो दीन बत्सल है, करुणा निधान है, तुम्हारी बात थोड़ी काटेंगे। तो सकुचाते हैं भरत जी, मैं क्या कह दूँ अब सारा का सारा लोड गुरु जी साइड हो गए, राम जी भी साइड हो गए। अब भरत जो कहेंगे वही होगा। अब भरत जी क्या कहते हैं, चलो भैया सब कुछ छोड़ दो। विचार में पड़ गए, मैं क्या कह दूँ। तब मुनि बोले भरत सब सचोज तजतात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहाँ हूँ हृदय की बात। हे भरत जी, अब सारे संकोच को छोड़ दो, सारी लाज को त्याग दो। हे तात, आपके प्रिय भैया दीन बंधु हैं, करुणा सिंधु हैं, दया के सागर हैं, भक्त वत्सल हैं। सब कुछ त्याग करके, सब कुछ लाज त्याग करके अपने हृदय की बात जल्दी से भैया से कह दो, मान जाएंगे। सुनी मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई, लख सपने सिरु सब चरु भारू, कहीं न सकहीं कछु करहीं विचारू। गुरुदेव के वचन को सुनकर भैया राम को अपने अनुकूल जान करके गुरु स्वामी यानी गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर कि राम जी भी मेरे अनुकूल हैं, भरत जी जो कहेंगे वही होगा, राम जी कह चुके हैं। और पहले ही गुरुदेव ने कहा था कि भरत के पक्ष में फैसला हो, इसी में लोक का हित विहित है। तो भैया राम भी भरत के अनुकूल और गुरुदेव भी अब जान रहे हैं कि भर पेट अपनी तरफ जान गए। आत्मविश्वास है, पूरा विश्वास है भरत जी को कि हमारे पक्ष में भैया भी हैं, गुरुदेव भी हैं, तो निर्णय भी मेरे पक्ष में होगा। परंतु कोई ऐसा न निर्णय ले लें कि जिससे यश और कीर्ति यदुवंश की सूर्यवंश की धूमिल पड़ जाए। तो चिंतित हो गए, विचार करने लगे, मैं क्या कह दूं इनको, क्या कह दूं, सोचने लगे। अब मैं भी विचार में पड़ गया, आप आगे क्या बोल दूं। भरत जी कुछ कह नहीं सकते, वे विचार करने लगे। पुलक शरीर सबा भय ठाढ़े, और नीरज नयन नेह जल बाढ़े। नीरज मतलब होता है कमल, कमल के सुंदर सुंदर नेत्रों में आंसुओं की बाढ़ आ गई भरत जी के, और शरीर पुलकित होने लगा, पुलकित शरीर से, और कंठ अवरुद्ध हो गया। वो कुछ सोच समझ कहना भी चाहते हैं तो ये जो गला है ना, वह व्यवधान उत्पन्न कर दिया, कुछ मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलता रघुनाथ जी के, भरत जी के मुंह से। तब कहा बे मोरे मुनि नाथ निबाहा, यही ते अधिक कहाँ माँ कहा। अब सुखाते हुए भरत जी ने कहा कि हे मुनिवर, भैया से नहीं कह रहे हैं, गुरुदेव से कह रहे हैं, हे गुरुदेव मैं अब क्या कहूँ, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। जो मुझे कहना था आपने पहले ही कह दिया, आपने पहले ही कह दिया कि जो भरत के अनुकूल काम हो वही करना चाहिए राम को। आपने पहले ही कह दिया, मैं कुछ नहीं कह सकता, इससे अधिक मैं क्या कहूँ, आप तो बहुत कुछ कह चुके हैं। मैं जानो निज नाथ शुभाऊ, अपराधों पर कोह न काहू, मोर पर कृपा स्नेह बिसेखी, खेलत खुनि से न काबा हुए देखी। भरत जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं अपने स्वामी के स्वभाव को जानता हूँ, यानी राम के स्वभाव को मैं जानता हूँ। मैं कोई अपराधी भी इनके सामने आ जाए तो भी इसको ये क्षमा कर देते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं, उसको अभय कर देते हैं। पर मोह पर कृपा स्नेह विषेकी, ऐसे दयावान, ऐसे भक्त वत्सल स्वामी का मुझ पर बहुत ही कृपा है। कभी कभी जब मैं खेलता था और खेल में जब मैं झूठ बोलता था, तब भी मेरे भैया मुझसे क्रोध नहीं करते थे, कभी मुझसे रोष नहीं किया, क्रोध नहीं किया। और कभी जब मैं हार के निराश हो जाता था तो बड़े भैया झूठ बोलकर मुझे जिता देते थे कि नहीं, भरत की जीत हुई है। अब वही
भरत जी सोचते हैं, अब कहा कर तो नहीं रहे स्पष्ट कि ऐसा कह दो कर दो, पर सोचते हैं कि जैसे बचपन में भैया हमको झूठ बोलकर जिताते थे, उसी प्रकार से इस धर्म ज्ञान और भक्ति के युद्ध में ये आज भी मुझे जिता दें। ज्ञान बैठा है साक्षात गुरु के रूप में, धर्म बैठे हैं इधर राम के रूप में, और भक्ति बैठी सीधे भरत के रूप में। धर्म ज्ञान और भक्ति के मध्य में महासंग्राम हो रहा है। अब कोई भी अपने धर्म को त्याग कर आगे आने वाला नहीं है, कोई मर्यादा को तोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए धर्म और ज्ञान और भक्ति के युद्ध में महासंग्राम हो रहा है। सब अपने संयम को खोना नहीं चाहते, सब धर्म की मर्यादा में रहकर ही निर्णय करना चाहते हैं। स्पष्ट कोई कुछ बोल नहीं रहा। अगर राम जी आज्ञा करें कि भरत जी मेरा आदेश है तुम चले जाओ, राज अयोध्या को संभालो, तो भरत जी में क्षमता नहीं उनकी बात को काट दें। या तो गुरु जी कह दें कि राम नहीं, तुम्हें मेरी आज्ञा है तुम चलो, तो राम जी भी नहीं रुक सकते, चले जाएंगे। परंतु धर्म के मर्म को सब जानते हैं, इसलिए ये बात यहाँ अटकी हुई है। तुरी शिशुपन ते परिरहो न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। भरत जी कहते हैं, हे गुरुदेव, श्री बचपन में से आज तक जितना भी संग मैं भैया के साथ में रहा, कभी साथ नहीं छोड़ा, और भैया राम ने कभी मेरा मन नहीं तोड़ा। ना मैंने कभी उनका साथ छोड़ा, ना कभी भैया ने मेरा मन को तोड़ा। परंतु हे गुरुदेव, मुझ पर तो मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम जीवन में हमारे प्रभु ने किया ही नहीं। और गुरुदेव, मैं प्रभु कृपा रीति जिय जेहि, हारे हूँ खेल जिता वही मोही। जब जब मैं देखा प्रभु को, तो प्रभु हमारे अनुकूल ही दिखे हमको। महु सने संकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन त्रिपत न आजु लगी प्रेम प्यासे नैन। कहते हैं जीवन में भैया से कभी मैं सन्मुख होकर के, यानी फेस टू फेस डायरेक्ट उनसे कोई बात नहीं कही है। फिर हे गुरुदेव, मैं आज कैसे कह दूं? और क्या, मैं संकोच बस कभी सामने नहीं हुआ, ना मुँह खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक भी उनके दर्शन के प्यासे रहे, क्योंकि डायरेक्ट उनकी नज़र में नज़र मिलाकर उनको देख नहीं पाया। कभी राम जाते रहे होंगे, पीछे देखते होगा मेरे भैया जा रहे हैं, कभी उनके चरणों को देख लिए होंगे, कभी सोते वक्त देख लिए होंगे कि हमारे भैया सो रहे हैं। इतना प्रेम भरत जी में, इस प्रेम का वर्णन करना तो किसी के बस की बात नहीं है। कहते हैं कि प्रेम प्यासे नयन, तब से आज तक हमारे नयन इनको देखकर तृप्त नहीं हुए, अभी भी प्यासे हैं। और फिर मैं इनके सामने कभी नहीं मुँह खोला, आज कैसे खोल दूँ? हे गुरुदेव, इसलिए आप मेरा सहयोग करें। विधि ना सक्यों कही मोर दुरारू, नीच बीचु जननी मिस पारू, कहत यहाँ कहो मोय आज न शोभा, अपने समुझ साधु सुचि शोभा। बहुत अटपटी सी बात कहते हैं भरत जी कि मैं इतना अतृप्त प्रेम के प्यासे नयन मेरे प्रभु राम के, परंतु देखिए तो दुर्भाग्य हमारा कि विधाता ने मुझे दुलार, विधाता को भी मेरा दुलार सहन नहीं हुआ। हम हमारे अपने भैया के साथ में रहते थे, बहुत ही भैया मुझे दुलार करते थे, प्रेम करते थे, परंतु विधाता को ये बात अच्छी नहीं लगी। इसलिए नीच माता ने अपने माता को क्या कह रहे हैं? नीच माता ने नीच बीच जननी मिस पारा, मेरी जननी ने, मेरी नीच मैया ने उन्हीं प्रभु राम को वनवास दे दिया, और विधाता ने उस नीच मैया गर्भ से मेरा जन्म करा दिया। अब हुआ क्या? ये दुलार सहन न हुआ परमात्मा को, जिससे वह उसने वियोग करा दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता कि मैं किसी को नीच बोलूं कि ऊंच बोलूं, ग्लानि करूं कि मान करूं, शोभा नहीं देता। क्योंकि अपने समझ को कौन साधु पवित्र, अपने समझ से कौन साधु पवित्र हुआ है? पवित्र तो वही साधु हुआ है जिसको साधुओं की समाज ने पवित्र माना है। यानी कि मैं अगर कह दूं कि मैं राम का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो मैं राम का भक्त नहीं बन जाऊँगा जब तक राम स्वयं न कह दें कि तू मेरा भक्त है, तब तक मैं उनका भक्त कहलाने योग्य नहीं हूँ। यानी कोई अपने से बड़ाई अपनी करे
तो क्या बड़ाई होती है, दूसरा जब बड़ाई करे तब तो महत्व होगा उसका। ऐसा भरत जी कहना चाहते हैं। और मातु मंदिमय साधु कुचाली, अस उर आनंद कोटि सुचाली, फरहि की कोदब बाली मुसाली, मुक्ता प्रसव की शंबुक काली। बोले जिसके कई मैया ने राम को वनवास दिया, उसी मैया के गर्भ से मैं जन्म लिया हूँ, तो क्या राम भक्त हो सकता हूँ? बोल रहे हैं भरत जी, क्या कभी कोदव के वृक्ष में धान की बाली लगती है? नैवच। क्या कभी काली घोंघी मुक्ता मणि को जन्म दे सकती है? नैवच। फिर मैं राम का भक्त कैसे हुआ? इसका मतलब मैं राम का भक्त नहीं हूँ, मैं तो यूं ही झूठ मूठ का पाखंड कर रहा हूँ। पर सपने हूँ दो सकले सुनकाहू, मोरे अभागी उददी अब गाहू, बिनु समुझे निज अग परिपाकू, जरिए जाए जननी कही काकू। सपने में भी किसी को दोष का लेस नहीं है, मैं किसी को व्यर्थ दोष क्यों दूं? सबसे बड़ा दोस्त तो मेरा ही है, मैं जन्म न लेता तो राम को वनवास ना होता, ऐसा कहते हैं। स्वप्न में भी किसी को दोष लेस नहीं देना चाहिए। मेरा अपराध ही अभाग्य ही अथाह समुद्र है, मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया है, व्यर्थ ही माँ को दुख दिया है। हृदय हे रिहार्यों सब ओरा, एक ही भांति भले ही भर मोरा। कहते हैं मेरा हृदय भी जल रहा है उसी अग्नि की तरह, मुझे कहीं भी शांति एक पल के लिए भी नहीं मिलती, परंतु हाँ एक पल की शांति मुझे मिल सकती है। मेरा दोष सारा समाप्त होता है। एक ही भांति भले ही भल मोरा, मेरा एक ही भांति मेरा भला हो सकता है, मेरा कल्याण हो सकता है। कब? कहते गुरु गोसाई साहिब सिय राम, लागत मोहिनी के परिणाम। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया, मेरी भलाई कोई साधन नहीं सोचती। एक ही प्रकार भले ही मेरा भला हो जाए, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और सीताराम जी अंतर्यामी हैं। वो जान सकते हैं कि मेरे हृदय में उनके प्रति कितना प्रेम है और कितना पाखंड है, कितना सत्य है, मैं कितना सत्य हूँ, कितना असत्य हूँ, कितना मुझ में छल है, कितना कपट है, कितना मैं सच्चा हूँ कि झूठा हूँ। ये राम जी जानते हैं, सीता जी जानती हैं और सर्वज्ञ गुरु वशिष्ठ जी जानते हैं। संसार क्या जानेगा मेरे बारे में? साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सती भाव, प्रेम प्रपंच को झूठी फुर, जानहि मुनि रघुराव। मुझ में प्रेम है कि प्रपंच है, ये रघुनाथ जी जानते हैं, गुरुदेव जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पकुरा की, जननि कुमति जगत सब साक्षी, देखी न जाही बिकल महतारी, जरहि दुशाह जर पूरे नर नारी, जरहि दुशाह जर पूरे नर नारी। भरत जी कहते हैं कि मुझ में तो अब ऐसा लग रहा है कि मैं अब भगवान को कुछ भी ना मांगूं, प्रेम के प्राण को निभा कर महाराज पिताजी महाराज ने प्रेम के परिणाम को प्राप्त किया है, जो राम जी से विमुख होते ही अपने प्राणों को त्याग दिया। और देखो एक कपटी भरत कितना ढोंग कर रहा है, कहता है कि राम से मैं प्रेम करता हूँ, परंतु राम को बन जाते हुए देखकर भी इसके प्राण नहीं निकले, इसके प्राण नहीं निकले। और कहता है कि प्रेम करता हूँ, पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देख ही नहीं जाती। अवधपुर की नर नारी दुस्सा ताप से जल रही हैं और मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, यह सुनकर समझकर और मैंने सब दुखों को सहा। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने हुए, पाँव उबेने पाँव बन बन को पैदल ही चलते रहे।
यह सुनकर शंकर ही साक्षी हैं, इस बात को देखते हैं, जानते हैं, मानते हैं। यह सुनकर भी मेरे प्राण नहीं निकले, इसी घाव से भी मैं जीता रहा। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकले। फिर निषाद राज के द्वारा प्रेम प्रसंग सुनकर और वज्र के समान कठोर यह दृश्य को देखकर मेरे प्राण नहीं निकले, छाती नहीं फटी। फिर मैं राम का भक्त कैसे हो सकता हूँ? ऐसा भरत जी बहुत ग्लानि करने लगे। अब सब आँखियों देखे हूँ आई, जियत जीव जड़ सबहि सहाय। जिनहि निरखी मग शापिन बीची, तजहि विषम विषु तामचती सी। भरत जी कहते हैं अब यहाँ आकर सब आँखें देख लिया, आँखों से देख भी लिया जो सुना था। यह जड़जीव जीता रहकर भी और क्या सहेगा? यह मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़कर क्यों नहीं चली जाती? अभी और क्या देखना चाहती है? जिन प्रभु को देख कर के विषैले जीव जंतु सांप बिच्छू भी अपने स्वाभाविक गुण को डंक मारना और डसना छोड़ करके स्वाभाविक ही प्रेम से युक्त हो जाते हैं, ऐसे प्रभु को देखकर देखो सही मैं किस प्रकार से उनसे तर्क वितर्क कर रहा हूँ। वे ही तेई रघुनंदन लखन सिय अनहित लागे जाहि, तासु तनय तज दुसह दुख देव सहाबहु काहि। वे ही रघुनंदन लक्ष्मण सीता जिनको शत्रु जान पड़े, उसके कई के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुषा दुख और कितना किसे सहावेगा। कहते हैं भरत जी कि मेरे समान दुख इस संसार में और किसी को परमात्मा ने नहीं दिया, कि जिसको देखकर सांप बिच्छू भी अपने स्वाभाविक गुण को भूल जाते हैं, उन्हीं राम लक्ष्मण सीता को शत्रु मान करके जिस माता ने बन दे दिया, उसी को तो मैं पुत्र हूँ और इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। सुनि अति बिकल भरत बरबानी, सुनि अति बिकल भरत बरबानी। आरति प्रीति विनय नय शानी, आरति प्रीति विनय नय शानी। शोक मगन सब सभा बवारू, शोक मगन मन सभा खभारू। मनहु कमल बन परहु तुषारू, मनहु कमल बन परहु तुषारू। भरत जी कहते हैं कि अत्यंत व्याकुलता, दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की भेंट वाणी सुन करके सब लोग शोक से मग्न हो गए, ऐसा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। और सारी की सारी सभा इस प्रकार से मुरझा गई जैसे मानो किसी कमल वन में पाला लग गया हो। इस प्रकार से मुरझाई हुई सभा उस वन में बैठी है। आज कथा यहीं तक होगी मेरे भक्तों, कल और कथा सुनाई जाएगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।